आज शहीद दिवस। 1931 में भगत सिंह को आज ही के दिन दी गई थी फांसी। भगत सिंह के साथ राजगुरु और सुखदेव को भी फांसी। श्रद्धांजलि देने पहुंचे हुसैनीवाला प्रधानमंत्री। हुसैनीवाला में मोदी ने शहीदों को चढ़ाए फूल, प्रधानमंत्री को पहनाई गई पगड़ी। सीमा से 500 मीटर की दूरी पर मोदी की जनसभा, कहा आज मेरे लिए प्रेरणा का दिन। पीएम ने जनसभा में स्वच्छ भारत अभियान का किया जिक्र, शहीदों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि। पीएम ने कहा 2022 तक सबके लिए घर का है सपना, शहीदों के सपने को करना है साकार। मोदी ने पानी बचाने पर भी दिया जोर, किसानों को अपनानी चाहिए नई तकनीक, कहा। जनसभा में पीएम ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का किया जिक्र, नहरों का बनाया जाएगा जाल। मोदी ने किसानों को दी सलाह, लालच में जरूरत से ज्यादा खाद का इस्तेमाल न करें। पीएम ने मिट्टी के लिए हेल्थ कार्ड की योजना के बारे में भी बताया, छोटे किसानों को भी मिलेगा फायदा। सोनिया गांधी ने भी शहीदों को किया नमन, कहा उनके आदर्श आज भी प्रासंगिक। भगत सिंह को याद कर अन्ना की आंखों में आए आंसू, श्रद्धांजलि देने उनके पैतृक गांव खटकर कला पहुंचे। भगत सिंह के गांव से ही भूमि अधिग्रहण के खिलाफ मुहिम की शुरुआत, देश भर में जनसभाएं। दिल्ली विधानसभा में भी शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि, शहादत को किया गया याद। समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया का भी जन्मदिन, पीएम ने उनके योगदान को किया याद। पाकिस्तान दिवस पर दिल्ली में तेज हुई सियासी हलचल, पाक एम्बेसी में आज शाम है कार्यक्रम। पाकिस्तान की तरफ से अलगाववादी नेताओं को निमंत्रण, भारत में कड़ी प्रतिक्रिया। पाक दिवस पर पीएम की तरफ से पहल, नवाज शरीफ को लिखी गई चिट्ठी। मोदी ने चिट्ठी में नवाज शरीफ को दिया मशवरा, द्विपक्षीय वार्ता से सुलझा सकते हैं समस्याएं। 24 घंटे में दूसरी बार पाक उच्चायुक्त और मीर वाइस की होगी मुलाकात, एक दिन पहले साथ साथ डिनर। दिल्ली में पाक उच्चायोग के बाहर शिवसेना का प्रदर्शन, अलगाववादी नेताओं के बुलावे का विरोध। कि भारत के साथ तमाम तनाज़ात बशमूल जम्मू और कश्मीर के जो एक बुनियादी मसला है उसको हम मुज़ाकरात के जरिए हल करें। बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी ने कहा पीडीपी को सहयोगी की सलाह लेकर करना चाहिए काम। नहीं होना चाहिए धर्म परिवर्तन, गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया बयान। अल्पसंख्यक आयोग के सम्मेलन में बोले गृह मंत्री, क्या हम भाई की तरह नहीं रह सकते। गडकरी के घर बीजेपी आरएसएस की समन्वय समिति की बैठक, सरकार बनने के बाद पहली मीटिंग। बैठक में राजनाथ, सुषमा और जेटली ले रहे हैं हिस्सा, भैयाजी जोशी समेत कई पदाधिकारी शामिल। सूत्रों के मुताबिक बैठक में आने वाले चुनाव पर रणनीति, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल में है विधानसभा चुनाव। भारत चीन के विशेष प्रतिनिधियों की दिल्ली के हैदराबाद हाउस में बैठक, सरहद को लेकर 18वें दौर की वार्ता। बैठक में भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के यंग लिएजी, मोदी के संभवित चीन दौरे से पहले बैठक अहम। श्रीलंका की नौसेना ने फिर की गुस्ताखी, 54 भारतीय मछुआरों को किया गिरफ्तार। 2 अलग अलग क्षेत्रों से हुई मछुआरों की गिरफ्तारी, पकड़े गए मछुआरे तमिलनाडु के। भारत श्रीलंका के बीच होनी है मछुआरों को लेकर वार्ता, तमिलनाडु के सीएम ने पीएम से हस्तक्षेप की मांग की। राहुल गांधी की छुट्टी पर बीजेपी की सियासत, बुलंदशहर में चिपकाए पोस्टर। महाराष्ट्र विधानसभा में हंगामा, नवी मुंबई में चर्च पर हुए हमले पर एनसीपी का वॉकआउट। कांग्रेस ने भी रखी मांग, पनवेल चर्च हमले पर हो बहस। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में सीपीएम का आरोप, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने किया हमला। हमले में एक शख्स की मौत, 6 लोग गंभीर रूप से घायल। आम आदमी पार्टी के नेशनल काउंसिल की बैठक को लेकर नई खबर, अध्यक्षता कर सकते हैं कुमार विश्वास।
सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल खुद रखेंगे प्रस्ताव। 28 मार्च को होगी बैठक। नेशनल काउंसिल की अध्यक्षता पर विश्वास की प्रतिक्रिया, कोई भी जिम्मेदारी निभाने को तैयार। विश्वास से जताई चिंता, अब भी कई नेता कर रहे हैं बयानबाजी। केजरीवाल नहीं करना चाहते एनसी की अध्यक्षता, बैठक में प्रशांत और योगेंद्र को लेकर अहम फैसले की उम्मीद। लैंड बिल पर बवाल जारी, गाजियाबाद में आम आदमी पार्टी भी उतरी सड़कों पर। पश्चिम बंगाल नगर पालिका चुनावों में बीजेपी का अंदरूनी कलह उजागर, टिकटों को लेकर असिस्टेंट सेक्रेटरी की पिटाई। रायबरेली रेल हादसे की रिपोर्ट, गलत ट्रैक पर दौड़ गई थी ट्रेन। कर्नाटक आईएएस अफसर डीके रवि की संदिग्ध मौत की सीबीआई करेगी जांच, कर्नाटक सरकार ने की सिफारिश। डीके रवि की संदिग्ध मौत को लेकर आज भी विधानसभा में हंगामा, नाराज विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट। डीके रवि की संदिग्ध मौत को लेकर आज भी बेंगलुरु में धरना प्रदर्शन, एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर किया प्रदर्शन। सुनंदा पुष्कर मौत मामले में बड़ा खुलासे की उम्मीद, पुलिस को मिली मोबाइल जांच की रिपोर्ट। मोबाइल से मैसेज डिलीट करने का मामला, गुजरात लेबोरेटरी में हुई है जांच। सुनंदा के ब्लैकबेरी के 3 मोबाइल और लैपटॉप की हुई है जांच, घरेलू सहायकों के 6 मोबाइल की भी पड़ताल। सीलबंद लिफाफे में पुलिस को रिपोर्ट, पुलिस कमिश्नर ने कहा जरूरत पड़ी तो थरूर से फिर पूछताछ। मेहर तरार के लिए एसआईटी तैयार कर रही है सवालों की लिस्ट, गवाह के तौर पर पूछताछ। मुंबई के मराठ में लिफ्ट बनी जानलेवा, लड़की की मौत। अंदर जाने से पहले बंद हुई लिफ्ट, सेंसर खराब होने से हादसा। महाराष्ट्र के नागपुर में पिकनिक मनाने के दौरान हादसा, 7 युवक नदी में डूबे। मुंबई में वेस्टर्न हाईवे पर सड़क हादसा, कार पर गिरा टैंकर। महाराष्ट्र के पालघर में 2 पुलिस वालों पर लूटपाट का आरोप, 7 आरोपियों में से 6 गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर में बच्चे के साथ पुलिस की बेरहमी का आरोप, लोगों का हंगामा। गुरदासपुर के पाक तस्करों की कोशिश नाकाम, बीएसएफ ने की जवाबी फायरिंग। बीएसएफ के मुताबिक 18 किलो हेरोइन, 1 पिस्तौल, 1 मैगजीन बरामद, कीमत 90 करोड़। गढ़चिरौली में 2 पुलिस वालों के शव मिले, नक्सली हमले में हुए शहीद। 3-4 दिनों से चल रहा था अभियान, 3 घायल जवानों में 2 में से 2 शहीद। आसाराम और नारायण साईं पर नया आरोप, आयकर अधिकारी और परिवार को धमकी। आयकर अधिकारी ने सूरत पुलिस से की शिकायत, केस छोड़ने की चेतावनी। रामपाल के गिरफ्तार समर्थकों ने हिसार, जेलर पर लगाया प्रताड़ना का आरोप, डीएम ने कहा होगी जांच। पटना में 20 दिन बाद मिली छात्रा का आरोप, 2 युवकों ने बंधक बनाकर किया बलात्कार। पीड़ित छात्रा ने पहले दिया था बयान, स्कूल प्रशासन की मनमानी से तंग आकर छोड़ा था घर। बद्रीनाथ में फिर जबरदस्त बर्फबारी, चारों तरफ सफेद चादर। करीब 10 फीट जमी बर्फ, 1984 के बाद पहली मार्च में ऐसी बर्फबारी। 1 महीने बाद शुरू होगी बद्रीनाथ यात्रा, रास्ते के ग्लेशियरों का रहता है आकर्षण। वर्ल्ड कप की वजह से ऑस्ट्रेलिया का टूर महंगा, सिडनी और मेलबर्न जाने वाली उड़ानें 20% महंगी। एमएनएस के विरोध के बीच लैक्मे फैशन वीक का आयोजन, रविवार को होटल में आयोजित करना पड़ा ग्रैंड फिनाले।
सेमीफाइनल पर संग्राम की तैयारी तेज। सिडनी में टीम इंडिया ने शुरू की प्रैक्टिस। भारतीय खिलाड़ियों ने जमकर बहाया पसीना। रैना के लिए शॉर्ट पिच गेंदों की चुनौती। खिलाड़ियों के साथ अभ्यास में जुटे कप्तान। धोनी ने रैना की टेनिस बॉल से प्रैक्टिस। 26 मार्च को होना है सेमीफाइनल। ऑस्ट्रेलिया से इंडिया की टक्कर। वर्ल्ड कप क्रिकेट में सट्टेबाजों की पहली पसंद ऑस्ट्रेलिया। सूत्रों के मुताबिक करीब 1000 करोड़ का लगाए दांव। बॉलीवुड अभिनेत्रियों पर भी चढ़ा विश्व कप का खुमार। जीत की मांगी दुआ। Of course, I have full faith in the Indian cricket team that they're going to do us proud. I wish them all the very best and जब क्रिकेट का सवाल है डेफिनेटली वर्ल्ड कप का जब सवाल आता है तो as Indians we all want the World Cup, so I wish them all the very best. I would like to wish them, and I was following cricket. I think we are very close to it now. So history repeats again. I think very soon. बहुत बहुत बधाई। मैं क्रिकेट कभी नहीं देखती हूँ लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है whenever the Indian team wins. I wish them all the best and I really hope we have the World Cup back in the country again. अमेरिका के ओहायो में एक घर में हुए धमाके से 7 घर तबाह। गैस कंपनी कर रही है धमाके की जांच। नाइजीरिया राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी में जुटा। चुनाव पर आतंकी संगठन बोको हरम का खतरा। नाइजीरिया में 28 मार्च को राष्ट्रपति का चुनाव। हाल के दिनों में नाइजीरिया ने बोको हरम के कब्जे से कराई कई इलाकों को आजाद कराया। श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री सेना ने किया राष्ट्रीय सरकार का गठन। विपक्षी दल श्रीलंका फ्रीडम पार्टी को भी सरकार में भागीदार बनाया। सीरिया सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश। मॉनिटरिंग ग्रुप के मुताबिक हेलीकॉप्टर में सवार 4 क्रू मेंबर को विद्रोहियों ने कब्जे में लिया।